दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हमारी रसोई की कुछ ऐसी हालत हो गई है जो कि यहाँ पर बारिश का पानी भर गया था, तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है हमारी रसोई और बहुत ज़्यादा कीच भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सूखी सूखी लग रही है, लेकिन इस तरफ बहुत ही गीली रसोई है, एकदम से रपटन्ना सा हो गया है। तो आज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीच थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पानी ही भर गया था, बहुत ही पानी भरा था रसोई में। तो आज फिर हमने आरोही के पापा से फिर बोल दिया सुबह सुबह ही कि यहाँ की रसोई जो है ना कि खाली कर दो, उसके बाद में इसको खसाना शुरू करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है। जब भी यहाँ पर पानी भर जाता है उसके बाद में फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में ही यहाँ पर हम खाना बना पाते हैं। तो फिर हम लोग लग गए हैं रसोई को खाली करने में। तो और तो कोई नहीं अभी आया था, लेकिन आरोही के पापा है ना कि इन्होंने सुन ली हमारी, तो इन्होंने कहा कि चलो खाली कर देते हैं, उसके बाद में इसको खसाना शुरू करते हैं। तो बस अब खसाना शुरू कर दी है। तो यहाँ की जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ें हमको ले जानी है पीछे वाले घर में। तो सारी चीज़ें उठाकर हम ले जाएंगे पीछे वाले घर में। और यहाँ पर जो हमने ईंटें लगाई थी चूल्हे के पास में, उनको भी हम हटा लेंगे, निकाल लेंगे मिट्टी से। और जो भी यहाँ पर चीज़ें रखी हैं, उड़ुआ रखे थे, चूल्हे भी रखे थे, जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ें ले जाएंगे, पूरी तरह से रसोई को खाली कर देंगे। और चूल्हा जो है ना कि इसको भी हमने निकालने की कोशिश की थी कि अच्छे से निकल आए, तो हम इसको निकाल लेते हैं, पीछे वाले घर में रख लेंगे। लेकिन हमारा जो चूल्हा है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था, तो फिर हमने नहीं निकाला है। तो दूसरा चूल्हा बना लेंगे, तो वही वाला रख लेंगे। तब तक तो दूसरा चूल्हा हमारे पास एक है, वही तब तक रख लेंगे वहाँ पर। और इधर भी हमने ये ईंटें लगाई थी, तो इनको भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमने ईंटें लगाई थी वो हमको ध्यान थी कि कहाँ पर हमने ईंटें पक्की वाली लगाई हैं, वहाँ से सारी ईंटें हम निकाल लेते हैं। और सिलबट्टे को भी हम उठाकर ले चलेंगे पीछे वाले घर में, तो वहीं पर सारी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि घर में तो ऐसी कहीं पर जगह नहीं है जहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम रख लें। तो पीछे वाले घर में ही हम रखेंगे। तो जो भी चीज़ें रखी थी रसोई में वो सारी चीज़ें पीछे वाले घर में हमने रखवा दी हैं। और जो हमने ये नई दीवारें बनाई थी रसोई में, ये वाली मिट्टी भी हम पीछे वाले घर में रखवाएंगे, क्योंकि ये वाली मिट्टी बहुत ही पक्की मिट्टी है। तो हमने कहा चलो इसको भी रखवा दो, किसी काम आ जाएगी। तो ये वाली मिट्टी भी हम पीछे वाले घर में ले जाएंगे। और वैसे तो जो ये मिट्टी इसमें निकलेगी वो भी पीछे वाले घर में जाएगी, लेकिन जो ये वाली मिट्टी है इसमें हमने भूसा मिलाकर अच्छे से इसको मिट्टी को बनाया था, तो ये वाली मिट्टी हम वहीं पर रख देंगे। और कुछ ना कुछ चीज़ें बना लेंगे, कि जैसे कि चूल्हा ही इससे बन जाएगा और बरोसी भी बन जाएगी, तो कई चीज़ें इससे बन जाएंगी। और मिट्टी भी हमारी अच्छी है, तो हमने कहा चलो इसको भी रखवा दो। और आरोही भी साथ में देखो ढो रही है मिट्टी को, तो हम लोग लेकर जा रहे थे, तो आरोही भी साथ में लेकर जा रही हैं थोड़ी थोड़ी करके। और आरोही चाय नाश्ता कर चुकी हैं। सभी लोगों का चाय नाश्ता भी हुआ है, खाना नहीं बना है, तो खाना भी हम बनाएंगे, वो भी पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना तो वहीं पर हमारा बन रहा है। तो खाना हमने कहा कि चलो बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो हटवा देते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें रसोई से निकाल ली हैं। उसके बाद में आरोही के पापा छत से मिट्टी गिराने लगे हैं। तो पहले छत की मिट्टी गिराई जाएगी, उसके बाद में ही दीवार की। और छत में भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, तो काफ़ी मोटी छत है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी, तो सारी मिट्टी नीचे ही गिरानी है। तो थोड़ी सी अंदर भी गिराई जाएगी और बाहर भी, जितनी जहाँ पर गिर पाएगी मिट्टी वहाँ पर गिराई जाएगी। तो बाहर भी मिट्टी आ रही है, और है ना कि रसोई के अंदर भी मिट्टी गिर रही है। और उसके बाद में जो यहाँ पर लकड़ी लगी है, धन्नी अन्नी लगी हैं, लकड़ियाँ भी बहुत सारी लगी हैं, तो उनको भी निकाला जाएगा। लकड़ी भी ढेर सारी निकली थी, तो काफ़ी लकड़ियाँ निकल आई थी जलाने के लिए। तो ईंधन तो काफ़ी निकल आया है। और मोटी मोटी धन्नी जिनको बोलते हैं, लकड़ी जो मोटी मोटी होती है उनको हमारे यहाँ धन्नी बोला जाता है, तो वो भी बहुत सारी निकली थी, क्योंकि इसमें लकड़ी बहुत ज़्यादा लगी थी। और दीवारें पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो आरोही के पापा ये बात बोल भी रहे थे कि अब की बारिश के दिनों में ये दीवारें नहीं रुकती, अपने आप ही दीवारें गिर जाती, क्योंकि कई बार इसमें पानी भर चुका था। और बारिश जब रोज़ ही बारिश होती, बारिश के दिनों में तो रोज़ ही बारिश होती है, तब तो और जल्दी से ही ये दीवारें ख़राब हो जाती हैं। और वैसे भी नीचे से पूरी तरह से दीवारें ख़राब हो चुकी थी, उनमें लोनी भी लग गई थी, जो कि हमारे यहाँ इनको लोनी ही बोला जाता है, दीवारों में जो लग जाती है और फिर मिट्टी छूट छूट कर गिरने लगती है अपने आप ही। तो दीवारें हैं ना कि नीचे से फिर ख़राब होने लगती हैं, तभी वो लोनी भी लगती है। तो इसी वजह से ये दीवारें नीचे की तो
पूरी तरह से ख़राब ही हो गई थी। तो अब खस जाएगी तो अच्छा रहेगा और उसके बाद में अच्छे से दूसरी दीवारें उठाकर फिर से हम रसोई को बना लेंगे। तो अब की बार सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पक्का ही बना लेते हैं, पक्की दीवारें बना लेते हैं तो अच्छे से हमारा वहाँ पर खाना भी बन जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थोड़ी सी ऊंचाई पर ही दीवारें बनाएंगे जिससे है ना कि वहाँ पर पानी ना भरे, और थोड़ी सी कम ही दीवारें बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर अभी छप्पर या पन्नी को ही डालना है, छत नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी दीवारें ही पक्की बनानी है। तो हमारा खाना अच्छे से वहाँ पर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है खाना बनाने में, काफ़ी दूरी पर हो जाता है तो बार बार आने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छे से खाना नहीं बन पाता है। और यहाँ पर है ना कि पापा बुआ भी रहते हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं बचती है, और जो टीन पड़ी है वहाँ पर हम लोग रहते हैं तो इतनी ज़्यादा जगह भी हमारे यहाँ भी नहीं बन पाई है। और वैसे जगह तो बहुत सारी है लेकिन बनवाने की दिक्कत है क्योंकि अभी हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं। और वैसे ठंड के दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो भी रहने के लिए, क्योंकि जो टीन पड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और घर भी हमारा पूरी तरह से बंद है तो घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है जो कि गर्मियों के दिनों में अंदर लेट लो और गर्मी ना लगे, बस पंखे ही लगे हैं। तो पंखे तो आप सभी जानते ही हैं कितनी ज़्यादा गर्मी फेंकते हैं, गर्मी में तो गर्मी फेंकते हैं और ठंड में ठंडी ठंडी हवा फेंकते हैं, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सभी लोग यही सोचते रहते हैं कि जितना हो सके गर्मी में बाहर को ही भागें, तो यही दिक्कत हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है रहने की गर्मियों के दिनों में। और आज सुबह से ही बहुत तेज धूप निकल आई है तो यहाँ पर गर्मी भी लगने लगी है, क्योंकि यहाँ पर है ना कि एकदम से सामने से ही सूरज लगते हैं तो बहुत जल्दी से ही गर्मी लगने लगती है। और चाहे कितना भी जल्दी से खाना बनाओ फिर भी थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है। और उधर हमने सब्जी को छौंक दिया है, रोटियां तो हमने पहले ही सेक ली हैं। तो सब्जी में आज बना रहे हैं घुइयाँ की सब्जी। तो घुइयाँ को पहले हमने उबाल लिया था, तो हमने कहा चलो पहले ठंडी हो जाए घुइयाँ, उसके बाद में ही इनको बनाते हैं। तो पहले उबाल लिया है, उसके बाद में हमने रसीली घुइयाँ बनाई है सभी मसाले डालकर। तो घुइयाँ बन जाए उसके बाद में सभी लोग खाना खाएंगे। और थोड़ी सी ही हमने रोटियां सेकी थी, हमने कहा कि सब्जी बन जाए उसके बाद में और बाकी की रोटियां हम बाद में सेकेंगे। तो मैंने सब्जी को पकने के लिए रख दिया है। और इधर हम आए थे देखने के लिए कि आरोही के पापा अब भी काम कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी रसोई हमारी खस गई है। तो छत की तो मिट्टी सारी नीचे गिरा दी है, अब दीवारें रह गई हैं और धन्नी भी रह गई है, तो धन्नी को भी नीचे उतारना है अभी। और यहाँ पर तब तक निकल आई थी पीली वाली बर्रैयाँ, तो इसी वजह से आरोही के पापा ने खसाना रोक दिया है, क्योंकि बर्रैयाँ बहुत जल्दी से ही निकल आती हैं और फिर काट भी लेती हैं बहुत जल्दी से ही। तो आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्रैयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और जब काट लेती हैं तो एकदम से सूज जाता है जहाँ पर भी काट लेती हैं। तो आरोही के पापा थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, तो हमने कहा चलो पहले खाना ना खा लो उसके बाद में ही इसको खसाना, और तब तक बर्रैयाँ भी चली जाएंगी। तो धूप थोड़ी सी लग गई है तो इसी वजह से जो बर्रैयाँ हैं वो बाहर निकल आई हैं। वैसे ठंड के दिनों में बैठी रहती हैं अंदर ही, तो सुबह सुबह तो बैठी थी लेकिन तब नहीं पता चल रही थी, लेकिन अब निकल आई हैं। और इधर हम बैठे हुए हैं आरोही के पापा, तो हमने कहा हम भी खसाते हैं। तो आरोही के पापा हंस रहे थे कि तुम्हारी बस की बात नहीं है खसाना। तो हमने कहा ये तो बात सही है, क्योंकि ये काम हमारा है भी नहीं, तो पहले खस जाए उसके बाद में जो लिपाई पुताई का काम होगा वही हमारा काम रह जाएगा। तो पापा और आरोही के पापा ही पूरी दीवारें खसाएंगे। और है ना कि जो मिट्टी इट्टी है उसको ले जाना है पीछे वाले घर में, तो जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी वो सारी मिट्टी पीछे वाले घर में तसले से ढोई जाएगी। जो मिट्टी ढोने का काम है वो हम लोग करेंगे, तो वो हम धीरे धीरे फिर करेंगे। और इधर हमारा खाना भी बन गया है, तो सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में फिर से सभी लोग लग गए हैं काम पर, तो आरोही भी अपने काम पर लग गई हैं। आरोही भी मिट्टी ढो रही हैं, यहाँ पर पीछे वाले घर में ला रही हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं, तुम्हारे दोस्तों को दिखा देते हैं। तो आरोही हंसने लगी, क्योंकि ये है ना कि सामने से बात करने में शर्म इसको आती है, लेकिन पीछे से ये बहुत सारी बातें करती है आप सभी के बारे में। बोलती है कि मम्मा हमारा यहाँ पर का बना लो, दोस्तों को दिखा देना। तो हमने कहा चलो ठीक है दिखा देंगे। तो आरोही ढोने में लगी है मिट्टी, तो हमने कहा कि चलो पहले हम बर्तन धुल लेते हैं उसके बाद में ही मिट्टी ढोएंगे, क्योंकि घर के भी काम साथ साथ में करने हैं। तो खाना बनाया उसके बाद में अब बर्तन धुलने में लग गए हैं, तो बर्तन सारे धुल लेते हैं। उसके बाद में घर की साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत करनी हो जाती है, तो साफ़ सफाई भी करेंगे। और वैसे तो अब तो जब तक रसोई की दीवार खसाई जा रही है तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ काम हमारे हो पाएंगे कुछ नहीं भी हो पाएंगे, क्योंकि उस काम में पहले लगना है, ये काम थोड़े बहुत हमारे लेट होंगे।
तो हमने कहा चलो पहले बर्तन धुल कर रख देते हैं और झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही हम मिट्टी ढोएंगे, पीछे वाले घर पर ले जाएंगे। तो पापा और बुआ और हमारी ननद जी तीनों लोग ढोने में लगे हुए हैं। तो हमने कहा चलो हम तब तक बर्तन धुल लेते हैं। और बर्तन भी आज ढेर सारे इकट्ठा हो गए थे, तो सुबह के चाय नाश्ते के भी बर्तन थे और अभी सभी लोगों ने खाना खाया वो वाले भी बर्तन थे। तो हमने कहा चलो पहले बर्तन ही धुलकर रख देते हैं। और जले वाले ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2 ही बर्तन थे। एक कुकर था जो कि कुकर में ही हमने घुइयाँ को उबाल लिया था और कुकर में ही फिर बना भी लिया था। और ये एक जो है ना कि फ्राईदान था जो कि ये काला वाला, तो ये भी चूल्हे पर ही चढ़ा देते हैं इस समय, क्योंकि इसमें है ना कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है छुटाने में, ये काला ही है। तो इसमें चाय आय बन जाती है, दूध गर्म हो जाता है, तो 2-3 काम इसमें हो जाते हैं। तो फ्राईदान काला था और हमारा कुकर था। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं। उसके बाद में घर पर हमने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में तुरंत से ही हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जो राख आख थी वो तो हमने पहले से ही बरोसी में कर दी थी। तो चूल्हा भी हमारा ठंडा हो गया था, तो हमने कहा चलो पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे से पुताई उताई करनी होती है। और जो आग है उसको भी बहुत ही संभाल कर ही रखना होता है, हवा भी चलने लगती है और गर्मियों के दिन है, तो जरा सा भी अगर लापरवाही करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो चूल्हे में आग थी उसको हमने बरोसी में कर दिया है और ऊपर से ढक्कन ढक दिया है। जैसे हम उस वाली रसोई में ढक्कन ढक देते थे बरोसी के ऊपर, उसी तरीके से हमने ढक्कन यहाँ पर भी रख दिया है बरोसी के ऊपर। और उसके बाद में हम करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो बस थोड़े में ही यहाँ पर पुताई कर लेते हैं। और अभी अच्छे से यहाँ पर सही चीज़ें नहीं रख पाई हैं हमने, तो जो दूध गड़वा हमारा था वो भी यहीं पर बुआ ने रखवा दिया है। तो अभी सभी चीज़ों को यहाँ पर सेट करना है, तो हम जल्दी से ही सभी चीज़ों को सेट कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पर खाना बनाने के लिए जगह भी निकल आएगी, तो अच्छे से हमारा खाना भी बन जाएगा। और जब तक हमारी रसोई बन रही है तब तक हमको यहीं पर खाना बनाना है, तो थोड़ी बहुत चीज़ों को यहाँ पर सेट करना है, तो अच्छे से हम सेट कर देंगे। तो चूल्हे की पुताई हमारी हो गई है और अब हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में हमने नहा लिया है और तैयार भी हो गए हैं। तो सुबह के टाइम आज हमने नहीं नहा पाया था, क्योंकि रसोई के काम में लग गए थे, फिर मिट्टी कूड़े के काम में लग जाओ, फिर हमने कहा चलो बाद में ही नहाएंगे, पहले सारे काम ही कर लेते हैं उसके बाद में ही नहाएंगे। तो नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं। और इधर ही आरोही ने कुछ कपड़े उथल पुथल किए थे, तो हमने कहा पहले इनको घड़ी करके रख देते हैं। और जो हमने कपड़े अभी धुले हैं वो तो नहीं सूखे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सूखने में। तो जब वो सूख जाएंगे तब उनको घड़ी करके रखेंगे। पहले हमने कहा कि इनको घड़ी करके रख देते हैं, क्योंकि आरोही ने अपने कपड़े ढूंढे थे, तो इसी वजह से ये सारे कपड़े फैलाकर आरोही ने रख दिए हैं। तो हमने कहा चलो इनको पहले घड़ी कर देते हैं। और कमरे की भी हमको साफ़ सफाई करनी है, तो आज तो नहीं कर पाएंगे, किसी और दिन हम करेंगे, क्योंकि कमरे में भी इधर से उधर सभी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं। तो अब की बार हमने कमरे की भी साफ़ सफाई नहीं कर पाई है। और इधर आरोही हमको कर रही थी परेशान। तो कपड़े सारे हमारे घड़ी हो गए हैं, तो जो भी रह गए हैं उनको भी घड़ी करके रख देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।